ठीक हो गई तो मैं कभी उसके माजी के बारे में नहीं सोचूंगी, सिर्फ उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगी। अब एक बात पूछ सकती हूँ, ये सब मुझे इस तरह क्यों देखते हैं, घूर घूर के? नहीं, दरअसल आप अभी जब आई थी तो मैं भी हैरान हो गया था। आपकी शक्ल बिल्कुल मनज़ा से मिलती है। रात से पहले उसका फोन नंबर लोगा हमारे पास। वो कैसे? ये मेरा हेडेक है, छोड़ दे। Are you sure? मेरा ख्याल है कि पहले साइमा से बात करो, उसे ये समझाओ कि वो अरीबा को बिल्कुल नॉर्मली ले, और अगर अरीबा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो यकीनन हालात बेहतर होंगे। उसने क्या है ये सब कुछ? बोलो, बात करो मुझसे, प्लीज बोलो ना। इसीलिए खत लिखने बंद कर दिया था तुमने? हाँ? मैं आंटी से मिल के आती हूँ। साइमा, वो तुम्हें खत लिखती रही और तुमने मुझे बताया तक नहीं? आपको नहीं लिखे थे क्या? शुरू शुरू में लिखती थी, लेकिन शादी की इत्तला के बाद उसने कोई खत नहीं लिखा। तुम्हें कितने अरसे तक लिखती रही? शादी के 2 साल बाद तक लिखे थे, लेकिन कोई एड्रेस नहीं लिखती थी, इसलिए मैं कभी जवाब नहीं दे सकी। कोई खास बात लिखती थी? अपने हस्बैंड की बहुत तारीफ लिखती थी। फिर आखिरी
मैं ढूंढूंगी खत। अगर मुझे मिल गए तो आपको पढ़ाऊंगी। उपयोगी नहीं। क्या हुआ? बैठो ना। क्या हुआ बताओ? मिल गया। मिल गया? कैसे? भाई उस बुटीक पे गई जाके कपड़े थे और मुझे मिल गया। तुम्हें कैसे पता चला कि वो किस बुटीक के कपड़े थे? अरे निगार, हर ड्रेस पे एक टैग होता है, टैग पे साइज होता है, बुटीक का नाम भी होता है। अच्छा तो फिर फिर क्या, मैं गई, मैंने पूछा सेल्स गर्ल ने सारी डिटेल फटाफट बता दी। सेल्स गर्ल ने सारी डिटेल बता दी? उसे मालूम था हर कस्टमर का नाम पता वो रखती है। वो उस बुटीक का भी ओनर है। भी? हाँ, I mean वो एक्सपोर्टर है गारमेंट्स का, टॉवल्स का, बेडशीट्स का, इंपोर्टर है वो जनाब सॉफ्टवेयर का, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स का। अच्छा बस। मुझे उसका हसब नसब नहीं चाहिए, सिर्फ उसका नाम और नंबर चाहिए। शुजात बिलग्रामी। कैसे करूँगी? क्यों? आपने पहले ऐसा इक्विपमेंट यूज नहीं किया? बात सुनिए अहमद साहब, मैं इतनी कदीम नहीं हूँ। देखिए, मैं आपको सारी डिटेल पैक्स कर चुका हूँ इस इक्विपमेंट के बारे में, और अब मैं सब्र के अलावा कर भी क्या सकती हूँ? मजबूरी नहीं है। आपको इससे अच्छे स्टूडियो मिल सकते हैं काम करने के लिए। बजाय इसके कि आप मुझे एक पॉजिटिव एटीट्यूड दें, आप डिफेंसिव हो रहे हैं। बात ही गलत कर रही हैं। मैं बात गलत कर रही हूँ? एक्सक्यूज मी, मैं गलत बात नहीं करी, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। आप इतना तो कर सकते हैं कि अपना इक्विपमेंट ही अपग्रेड करा लें। बहरहाल अब मैं इसी से गुजारा कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान है आपका। आप इसे एहसान मत समझिए, मैं किसी पे बोझ डालना पसंद नहीं करती। बस आप एक काबिल असिस्टेंट और एक काबिल कैमरामैन मुझे ढूंढ दें। इतना तो कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल। शफकत बुआ, इसीलिए मैं आपको छुट्टी नहीं देती। 2 दिन का कह के जाती हैं और 10 दिन लगा कर आती हैं। लो 4 दिन को 10 दिन बना दिए। अब भी पोता पोती जान नहीं छोड़ रहे थे। अगर आपका ख्याल ना होता तो मैं 15-20 दिन और रह कर आती। कोई आया हुआ है क्या? तुम्हें कैसे मालूम? कहीं अरीबा बेटी तो नहीं आई? कैसे पता चला तुम्हें? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे अचानक वो यहीं कहीं मौजूद है। मेरी बात ना 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 ना, पहले मुझे ये बताएं कि बिटिया तो नहीं आई? हाँ आई हुई है, मगर आपकी कहाँ है? कहाँ है? बात तो कहाँ है? कहाँ है? जरा अरीबा पहले जैसे नहीं रही। अरे शादी के बाद हर लड़की पहले जैसे नहीं रहती। बुआ वो बीमार है। इलाही खैर, उसे क्या बीमारी हो गई? वो बोल नहीं सकती। क्या अपनी बिटिया की बात कर रही हो ना? हाँ अरीबा की बात कर रही हूँ। या अल्लाह। बुआ
उसके सामने रोने धोने की जरूरत नहीं है। सुना तुमने? आसमान सर पे टूट पड़ा है और आप कह रही हैं कि उसके सामने रोने धोने की जरूरत नहीं है। बिटिया कहाँ है? कमरे में। अरीबा बिटिया, आ गई मेरी बच्ची। मुझे पता होता कि तू आ गई है तो मैं फौरन आ जाती। देख लो, दरवाजे में घुसते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि रौनक आ गई है। मैंने कहा हो ना हो, मेरी बिटिया आ गई है। बैठो बेटा, बैठो। तुम्हारे बगैर ये घर काट खाने को दौड़ता था। हर 15-20 दिन के बाद मैं लड़ झगड़ कर भाग जाया करती थी। अगर अहमर मियाँ ना होते ना तो मैं यहाँ 2 दिन ना ठहरती। और तुम्हारी माँ के मिजाज तो कुछ मत पूछो बेटा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी बिटिया के पास बैठी रहूंगी। तुम कोई फिक्र ना करो, दवा दारू असर करे या ना करे, लेकिन मेरी दुआएं जरूर रंग लाएंगी। तुम्हें तो पता ही नहीं है, जब तुम पैदा हुई थी ना तो तुम्हें पीलिया हो गया था। सब लोग हार मान चुके थे सिवाय मेरे। मैंने एक पैर पे खड़े होकर सारी रात वजीफा पढ़ा। पीलिया ऐसे भाग गया जैसे गधे के सरसीन। तुम्हारी बुआ लोगों की नज़र में बूढ़ी सही, लेकिन आज भी तुम्हारे लिए एक पैर पे खड़े होकर वजीफा पढ़ सकती है। तुम देख लेना बिटिया, देख लेना। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, किस तरह पूछूं उससे, ऐसा क्या करूं कि वो पहले जैसी अरीबा ना सही, कम से कम उसके जिंदा होने का एहसास तो हो। ऐसा करो कि उसको एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ। मैंने शायद डॉक्टर वजाहत से बात की है, लेकिन जब तक अरीबा कोऑपरेट नहीं करेगी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता साइमा। तो क्या उसको इसी हाल में छोड़ दे? फिलहाल उसको इसी हाल में छोड़ दो, उससे मिलती जुलती रहो, उसको एतमाद दो कि वो अकेली नहीं, सब उसके साथ हैं और चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो शायद वो अपने शल से बाहर आए। इसीलिए तो तुम्हारे पास आई। मेरे पास क्यों आई हो साइमा? उसके तो और भी दोस्त हैं, लुबना है, तंजीम है, और मैंने सुना है सीमे भी वापस आ गई है।
हाँ तो सबके पास जाऊंगी, लेकिन जो कुछ तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखो साइमा, मुझे अंदाज़ा है कि तुम मुझसे किस हवाले से बात कर रही हो। मैं किसी हवाले से तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम भी अरीबा की मदद करोगे और बस। मेरी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं साइमा, और इनको बदलने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। ज़िंदगी एक मखसूस रास्ते पे एक मखसूस रफ्तार पर चल पड़ी है, जिसके लिए मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जिंदगी के इस रास्ते में तुम्हारी कभी किसी दोस्त से मुलाकात नहीं होती? किसी दोस्त से नहीं मिलते तुम? इस दुनिया में रहता हूँ तो ऐसी बातें लोगों से मिलना पड़ता है। उन्हीं में से एक अरीबा भी हो सकती है। साइमा प्लीज ऐसा ना करो साइमा, कि जैसे मैं एक बहुत बड़ा मसीहा हूँ जिसके पास शिफा तो है मगर उसका दिल पत्थर का है। प्लीज। मुझे सोचने का मौका नहीं दोगी? असूलन तो ऐसे मौकों पे सोचने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तुम्हें टाइम चाहिए तो चलिए। सुनो साइमा, वैसे तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। हेलो, जी निगार, शुजात ही बोल रहा हूँ। मैंने फ़ोन सिर्फ इसलिए किया है कि मैं आपको वाज़ेह तौर पे समझा दूं, आपकी इन हरकतों से ना तो मैं मुतासिर हो सकती हूँ और ना ही मरूं। अगर आपने आइंदा इस किस्म की कोई हरकत की तो मैं कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगी। क्यों कर रहे हैं आखिर आप ऐसा? समझा क्या है आपने मुझे? और एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं बिलग्रामी साहब, दिमाग बहुत खराब है मेरा। मुझे मालूम है। अगर ऐसी बात होती तो आप अपने पैसे से मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश न करते। निगार, आप सिर्फ इतना याद रखें कि आप मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। आपका एहतराम और आपकी खुदसरी मुझे बहुत अजीज़ है। मैं चलती हूँ। सुनो, लंच का वक्त हो गया, मैं लंच के लिए जा रहा था। तो भी चल। अहमर, कितना छुपा रुस्तम है। मैं जब भी पूछती थी कि कोई लड़की पसंद आई तो कहता था कि ऐसी कोई नहीं है जिसे अहमर पसंद करे। अब आएगा मजा। बात नहीं करनी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मनवानी है। अरीबा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा भाई तुम्हारी हर बात मानता है।